हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, चंडीगढ़ से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न बन रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से। तो मैं आज आपके लिए चंडीगढ़ टॉपिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल पूरा निचोड़ आपके सामने रख दूंगा इस टॉपिक का। और बिल्कुल वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और समय आज कम है आपके पास में, और केवल वो ही पढ़ें जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। पहला प्रश्न आपके सामने है, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई है भाई, ध्यान रखना कब हुई है, 1952 में हुई है। और इसका जो शिलान्यास है वो 7 अक्टूबर 1953 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। तो ये दो प्रश्न तो आपके ये बनेंगे भाई स्टार्टिंग में। आगे है, चंडीगढ़ का संबंध किससे बताते हैं? तो चंडी देवी मंदिर से बताते हैं, और इसे ब्यूटी सिटी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इसे ब्यूटी सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना भाई, ब्यूटी सिटी के नाम से भी इसे जानते हैं। बिल्कुल इस मंदिर को भी जानते हैं, और चंडीगढ़ तो है ही अपने आप में एक सुंदर, तो ये आपको ध्यान रखना भाई। और दोस्तों, बार बार हम आपसे एक ही बात बोल रहे हैं, केवल वो पढ़ ले जो एग्जाम में आ रहा है। और बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, देखो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़े, जहाँ से आपको अच्छा मिले वहाँ से पढ़े भाई, ठीक है। अगर जिस भाई को लगता है यहाँ पर अच्छा डाटा है तो वो हमारे 1000% ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी पर्सन मैच हो रहे हैं। मैं केवल आपसे यही कह सकता हूँ, ये नंबर आपके सामने, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सअप कर दें, और केवल 49 रुपये में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। और इनके साथ में करंट अफेयर में आपको फ्री दूंगा बिल्कुल। तो आपके पास आज मौका है, बाद में मौका भी नहीं रहेगा, भर्ती भी नहीं रहेंगी, और आपकी एज भी निकल जाए, शायद ऐसा भी हो जाए। चलो भाई आगे देखते हैं, चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया? तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा 1950 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा तैयार किया गया। ऐसे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1950 की बात है भाई। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजिए भाई। इससे तो हर बार प्रश्न बन रहे हैं भाई, इसके जितने भी सारे प्रश्न बनेंगे वो सारे बताऊंगा इस वीडियो में। चंडीगढ़ की भाषा अंग्रेजी है, ठीक है भाई। और आगे देख लेते हैं भाई कौन कौन से इसके जो मेन फैक्ट है चंडीगढ़ के, वो सारे दिखाता हूँ इस वीडियो में। जो इसका जो पक्षी है भाई, ठीक है, उसे ग्रे हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं। पशु इसका ग्रे नेवला है। राज्य पुष्प डाक है। राज्य वृक्ष आम का पेड़ है। नृत्य भांगड़ा गिद्दा है। केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1966 को घोषित किया गया, और क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चीज़ें भी याद कर लेना भाई, सीधी आएंगी एग्जाम में, रट ले भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है फिलहाल, आपको रटना होगा, ठीक है। और एक नगर है भाई इसमें। चलो भाई आगे देखते हैं, चंडीगढ़ का दिल किसे कहते हैं? सिटी सेंटर सेक्टर 17 को कहते हैं चंडीगढ़ का दिल कहते हैं भाई। और चंडीगढ़ का फेफड़ा है लेजर वैली को कहते हैं भाई, ठीक है। तो भाई कौन सा है? लेजर वैली है। चंडीगढ़ का सिर किसे कहते हैं? कैपिटल परिसर को कहते हैं, जो सेक्टर 1 है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंडीगढ़ का विसरा है इंडस्ट्रियल एरिया भाई, ठीक है। विसरा कौन है भाई? इंडस्ट्रियल एरिया को कहते हैं। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ का प्रथम आयुक्त कौन था भाई? ये थे आपके MS रंधावा, 1 जून 1966 को बने। और चंडीगढ़ का अंतिम जो आयुक्त है कृष्ण बनर्जी, 1 जून 1984 को, यानी कि ये बनाए गए थे, लास्ट थे भाई अंतिम, और शुरू के ये हैं। तो मतलब कि कुछ अजीब प्रश्न भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि आसान ही प्रश्न आएंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं वो ही आएंगे, अच्छे लेवल के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे अभी सुखना लेक के बारे में पूछा गया, तो उसे आरक्षित कब घोषित किया गया? 1988 के तहत ये पूछ लिया था भाई, ठीक है। किसने इसकी स्थापना की है, कहाँ पर है, आर्द्र भूमि के लिए जानी जाती है, ऐसे प्रश्न बनते हैं भाई कई बार। चंडीगढ़ में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी भाई? हिंदी और पंजाबी है। एशिया में गुलाबों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? चंडीगढ़ में होता है। अगर ऑप्शन में चंडीगढ़ नहीं है तो गुलाब का जो आंसर रहेगा भाई आपका पंचकुला रहेगा। गेंदा आपसे पूछ ले तो भाई गुरुग्राम रहेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। प्रमुख झील चंडीगढ़ की सुखना लेक है, इसका अभी हम जिक्र कर रहे थे भाई, ठीक है। और 1988 में से आर्द्र भूमि के लिए आरक्षित घोषित कर दिया था, तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। और इसके जो संस्थापक हैं ली कार्बूजी हैं, बिल्कुल आपके सामने मैंने सब कुछ लिख दिया इसमें साथ के साथ। खुला हाथ स्मारक कहाँ पर है? यानी खुला हाथ स्मारक चंडीगढ़ में। स्थापना कब हुई है? 1964 में। किसने की? ली कार्बूजी ने। इसने बहुत सारे काम किए हैं भाई ली कार्बूजी ने, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई इनका संबंध किस देश से है भाई, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें साथ के साथ। रॉक गार्डन कहाँ पर है भाई आपका? चंडीगढ़ में। स्थापना 1957 में पंडित नेकचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्षेत्रफल इसका 40 एकड़ है, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल भी आ सकता है। ओपन ए जो आपके ओपन एयर थिएटर की जो स्थापना रॉक गार्डन में की गई है। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन भाई, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन चंडीगढ़ है। 1600 तरीका के फूल पाते मतलब मिलते हैं यहाँ पर, और क्षेत्रफल 30 एकड़ है भाई इसका।
आपका अगला है बॉटनिकल गार्डन चंडीगढ़ में स्थापना 30 मई 2002। यानी कि जो ये स्थापना है ना, ये बार बार आ रही है। अभी कल के एग्जाम में पूछा था भाई धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया, तो साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इसे पॉलीथीन मुक्त कब किया गया भाई, सारे बताऊंगा साथ के साथ। संस्थापक लेफ्ट जनरल JFR याकूब है भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसके। विशेषता 55 किस्म की औषधियां भाई, यहाँ पर औषधि से भी एक प्रश्न आया भाई, जिसका जो मुख्यालय वगैरह, जैसे औषधि डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई है, 2000 कब हुई है भाई, 2011 जो माना है, सॉरी 2002 जो HSC ने माना आंसर, 13 अगस्त 2002, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। क्षेत्रफल इसका 40 एकड़ रहेगा भाई। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई, 1882 में हुई है भाई, ठीक है। प्रसिद्ध डियर पार्क कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं ओपन हैंड स्मारक कला कहाँ पर है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स भाई, ठीक है, कहाँ पर है, ओपन हैंड स्मारक कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है भाई। संस्थापक ली कार्बुजिए हैं, 2016 में की गई है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी शामिल किया गया है 2016 में ही भाई, ठीक है ना। संस्थापक तो 2016 में नहीं किया है, लेकिन इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, तो ये मिस प्रिंट है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। आगे देखते हैं ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है भाई, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधार शैली का संग्रहालय भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ है भाई। कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी साहित्य अकेडमी वगैरह है जो हरियाणा की, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है मोस्टली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 95% वो सारे पंचकुला में है या फिर चंडीगढ़ में है। सीधे आपको लगाना, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो एक कठपुतली है, गांधार है, ललित कला है, ये सब संग्रहालय वगैरह कहाँ पर है, आपके चंडीगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय डॉयल म्यूजियम भी आपका कहाँ पर है भाई, चंडीगढ़ में है। पंजाब का सबसे पुराना अखबार प्रकाशित होता है भाई, ठीक है, चंडीगढ़ से कौन सा होता है, दी ट्रिब्यून होता है भाई, इंपोर्टेंट है बिल्कुल। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 में है। हॉटमेल कंपनी का संस्थापक सबीर भाटिया, ये भी चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न भी बन सकता है और सीधा वैसे भी पूछ सकता है आपसे। प्रसिद्ध पत्रकार नीरजा भनोट का संबंध कहाँ से है, तो ये भी आपके चंडीगढ़ से है। क्रिकेट युवराज का संबंध कहाँ से है, तो भाई इसका संबंध भी कहाँ से, आपका चंडीगढ़ से है। तो मतलब कि अच्छा डाटा मैं लेकर आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अच्छे से समझाने की। आप केवल वो ही पढ़ ले जो आज आने वाला है एग्जाम में, आपको मौके नहीं मिलेंगे भाई बार बार। जितनी भी मैं सारी वीडियो डाल रहा हूँ ना, एक बार जरूर चेकआउट कर लें, या चाहे हमारी पत्रिका की वीडियो है, या फिर झील से संबंधित है, या फिर हमने कोई भी जितनी भी फिलहाल वीडियो डाली है लास्ट एक या मतलब 7 या 10 दिन के अंदर अंदर, वो सारी इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल वहीं से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भाई देख लें एक बार, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो भाई आगे देखते हैं, एथलेटिक्स मिल्खा सिंह का संबंध कहाँ से है, तो भाई ये भी आपके चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। चलो आगे देखते हैं, प्रसिद्ध लौंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहाँ पर है, तो ये भी आपकी चंडीगढ़ में है भाई, कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे भाई चंडीगढ़ से। देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर, देखो ये कल के एग्जाम में आया था भाई, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है 15 जुलाई 2007 है भाई, कब है, 15 जुलाई 2007 है भाई। देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर इसे घोषित किया गया चंडीगढ़ को, ठीक है। और भाई पोलोथीन मुक्त शहर भी यही है आपका, कौन सा, पोलोथीन मुक्त शहर भी कौन सा है आपका, चंडीगढ़ है भाई। दोनों प्रश्न ध्यान करके अच्छे से समझ ले भाई। धूम्रपान रहित पोलोथीन मुक्त शहर, ठीक है ना। एयर टैक्सी सेवा भी चलाई गई है हिसार से चंडीगढ़ के लिए, फिर चंडीगढ़ से आगे शिमला के लिए चलाई गई है। तो ध्यान रखना, ऐसे भी करंट का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ भाई। तो ये जो इसकी स्थापना है 2 अक्टूबर 2008 को, मतलब इसे घोषित किया गया था पॉलीथीन मुक्त शहर। तो अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ देश के किस प्रधानमंत्री के सपनों का शहर था, तो सही आंसर रहेगा भाई जवाहरलाल, किसका था भाई, जवाहरलाल नेहरू का सपनों का शहर था भाई, ठीक है। 1952 में, इससे ही इसका संबंध बताते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चंडीगढ़ का प्रशासक संविधान के किस धारा के तहत आता है, तो भाई 239 के तहत आता है भाई, कौन सी है, 239 के तहत आता है, इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ का ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही प्रश्न बनेगा नहीं, फिर भी आपको देखना है एक बार। और चंडीगढ़ का शीतकालीन तापमान भी आपसे पूछ सकता है, 7 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, ठीक है। क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया, 114 वर्ग किलोमीटर है इसका जो क्षेत्रफल है। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ के पूर्व में कौन सा भाई, हरियाणा है। और चंडीगढ़ के उत्तर पश्चिम में या दक्षिण में कौन है भाई, आपका पंजाब है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। आगे देखते हैं, चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश कब की गई भाई, इसको लेकर दंगे भी हुए थे भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये 29 नहीं है भाई, ये 30 जनवरी है शायद, मेरे हिसाब से 30 जनवरी 1970 इसका हो सकता है, बिल्कुल 30 जनवरी या 29 एक साथ डेट आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगी भाई।
आगे देखते हैं देश का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है, तो ये भी आपका चंडीगढ़ में है भाई। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। कौन सा वैज्ञानिक उपकरण संगठन? तो भाई 41 प्रश्न थे और बहुत सारे जो मेन फैक्ट है वो मैंने आपको अलग से भी बताए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भाई जिसको 1000 प्रश्न चाहिए तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें, व्हाट्सअप कर दें, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 89 30 31 82 26।